एशिया कप करवाएंगे पाकिस्तान के बगैर। यार ये कोई मजाक है? ऐसा हो ही नहीं सकता। पोस्टर वगैरह प्रोमो वगैरह ये डिसाइड नहीं करेंगे कि कौन सी टीम खेलेगी कौन सी नहीं खेलेगी। ऐसे तो हम भी एक प्रोमो बनाते थे, एक पोस्टर बनाते थे जिसके अंदर इंडिया के कप्तान को नहीं रखते। तो क्या मतलब इंडिया एशिया कप नहीं खेलेगा? नहीं खेलेगा। कहने का मकसद यह है कि कल से जो एक चीज चलती आ रही है कि ब्रॉडकास्टर जो ऑफिशियल अनाउंस हो चुके हुए हैं, उन्होंने एक प्रोमो निकाला जिसके अंदर 3 कप्तान थे, सूर्या, शांतु और असलंका, श्रीलंका, बांग्लादेश और इंडिया के। उसके अंदर पाकिस्तान का नहीं था। तो तूफान मच गया, पाकिस्तान को एशिया कप से बाहर कर दिया। हालांकि उसके अंदर ना पाकिस्तान का था, ना अफगानिस्तान का था, ना यूएई का था, ना हांगकांग का था, और एक और भी मेरा ख्याल है कंट्री है, शायद ओमान है एशिया कप के अंदर, उनका भी नहीं था। तो जब इन कंट्रीज का नहीं है तो फिर किस चीज का इशू? इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि पाकिस्तान एशिया कप से बाहर हो गया। पाकिस्तान को कोई एशिया कप से बाहर कर ही नहीं सकता। एशियन क्रिकेट काउंसिल के चेयरमैन ही पाकिस्तानी है। सवाल ये आता है तो फिर क्या चक्कर है? जवाब ये है कि आपको पता ही है कि इंडिया पाकिस्तान का आपस में कन्फ्लिक्ट चलता आ रहा है, काफी अरसे से ये चलता आ रहा है, जिसकी वजह से पाकिस्तान को प्रोमो से बाहर करना समझ आती है कि क्यों नहीं रखा, क्योंकि उसके ऊपर क्रिटिसिज्म होना था ब्रॉडकास्टर के ऊपर कि इनको क्यों लगाया। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने पाकिस्तान को भी बाहर किया, उन्होंने बांग्लादेश कहते हैं अफगानिस्तान को भी बाहर कर दिया और बाकी टीमों को भी बाहर कर दिया। 3 टीमों के तस्वीर लगा दी। नॉट अ बिग डील, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन सोशल मीडिया के ऊपर तूफान तो मचता है ना। तो उस चीज को सही लोग देखते नहीं है, गलत इंफॉर्मेशन फैला देते कि पाकिस्तान बाहर होगी। पाकिस्तान बाहर हो ही नहीं सकती। लेकिन मुझे एक चीज की समझ नहीं आती मेरे दोस्तों, जरूर मुझे कमेंट्स के अंदर बताइएगा। आपने जरूर कमेंट्स के अंदर बताया मुझे, मैं जानना चाहता हूं। मैं मुखातिब हूं इस वक्त इंडियन व्यूवर्स से, मैं उनसे मुखातिब हूं। आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? पाकिस्तान के साथ क्रिकेट नहीं खेलनी, ऐसा अगर ये पॉइंट ऑफ व्यू है पाकिस्तान के साथ कोई क्रिकेट नहीं होगी, तो फिर जब मेंस की क्रिकेट आती है वो एक तरफ, लेकिन हम देखते हैं कि कुछ हफ्ते पहले सबसे पहले ओडीआई वर्ल्ड कप जो इंडिया के अंदर होना है उसका शेड्यूल आता है, स्केड्यूल आता है, जिसके अंदर पाकिस्तान इंडिया का मैच भी है। इंडिया लंका में जाके पाकिस्तान के साथ मैच खेलेगी, कोई इशू किसी को नहीं होता। फिर उसके बाद आता है T20 वर्ल्ड कप का स्केड्यूल, शेड्यूल आते हैं, फिक्चर्स आते हैं, जिसके अंदर पाकिस्तान और इंडिया का मैच है इंग्लैंड के अंदर। किसी को कोई इशू नहीं हुआ नहीं हुआ। उसके बाद काउंटी के अंदर नॉटिंगहम से ईशान किशन और मोहम्मद अब्बास एक टीम से खेल रहे हैं, दोनों एक दूसरे के साथ, जो कि वो एज अ स्पोर्ट्समैन जिसे कहते हैं उनका हक बनता है, उनका फर्ज है कि वो अपनी टीम के लिए खेलें। वो खेल रहे हैं और बिल्कुल सही जिसे कहते हैं बिहेवियर भी रख रहे हैं, पूरी टीम यूनिट बन के खेल रहे हैं। कोई इशू होना ही नहीं चाहिए इस चीज के ऊपर, ना इशू बनता है। लेकिन मैं बताने का मकसद है कि दे आर प्लेइंग। इसके अलावा पाकिस्तान और इंडियन क्रिकेटर्स आपस में बहुत ज्यादा मिलते भी हैं, बातचीत भी करते हैं। सवाल मेरा सब सिर्फ ये है, जब ये सब कुछ चल रहा है, इसके अलावा अभी रिसेंटली एशियन एथलेटिक जो चैंपियनशिप चल रही थी जिसके अंदर अर्शदीप गोल्ड जीता, सिल्वर जीता, इंडिया का बंदा, वो भी साथ खेल रहे थे ना। तो पॉइंट इज दैट जब सब कुछ चल रहा है स्पोर्ट्स के अंदर, तो फिर जब मेंस क्रिकेट की बात आती है तब जिसको कहते हैं ना हर एक को इश्यू शुरू हो जाता है। सवाल यह है कि क्रिकेट तो फिर वुमेन्स की भी तो क्रिकेट ही है ना, काउंटी के अंदर भी तो क्रिकेट ही हो रही है। जब मेंस की बात आती है तो फिर लोग इसके ऊपर इश्यूज क्यों बनाते हैं? क्यों ज्यादा जिसको कहते हैं ना इश्यूज बनाए जाते हैं मेंस की क्रिकेट के ऊपर कि ये आपस में साथ नहीं खेलेंगे? यहां से बात की समझ नहीं आती। और यहां पे अगर आप ये वजह दोगे कि भाई साहब इधर से पैसा जनरेट होता है, पैसा हर जगह से जनरेट होता है, ये कोई एक्सक्यूज नहीं है। स्टैंड, मेरा मानना यह कि अगर स्टैंड है तो फिर स्टैंड जिसको कहते हैं ना हर चीज के ऊपर एक जैसा होना चाहिए, ना कि स्पेसिफिक किसी एक चीज के ऊपर। और ओवरऑल तो मुझे जहां तक लगता है, मैंने पहले भी बताया था कि इंडिया पाकिस्तान जो है ना वो एशिया कप के अंदर शायद सेम ग्रुप में ना हो, लेकिन एशिया कप में खेलेंगे भी, वर्ल्ड कप के अंदर भी ये लोग एक दूसरे के साथ खेलेंगे, कुछ भी नहीं होगा, दे विल प्ले। वो तो अभी के हालात से लग रहा है जिस तरह से लोगों ने रिएक्ट किया पोस्टर के ऊपर, करना नहीं बनता, करना नहीं चाहिए था। जबकि उससे पहले आपके सामने 3 चीजें होगी, वुमेन्स का ओडीआई वर्ल्ड कप, T20 वर्ल्ड कप, फिर काउंटी के अंदर बास और ईशान किशन का खेलना एक साथ, तो फिर बनता नहीं था। फिर भी कहने का मकसद ये है कि पाकिस्तान तो एशिया कप से बाहर होता हुआ नजर नहीं आ रहा, ना इंडिया होता बाहर नजर आ रहा है। माइट भी पॉसिबल दोनों फिर से सेम ग्रुप के अंदर आ जाए।
माइट बी पॉसिबल कि दोनों डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर हो, सुपर 4 में इनका टाकरा हो, तो कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग कैन पॉसिबल। तो इसलिए जैसा कहते हैं ना, इस चीज को हमें बड़ा इशू नहीं बनाना चाहिए दोनों को। मेरा मानना यह है कि दोनों को खेलना चाहिए, एशिया कप में भी, वर्ल्ड कप के अंदर भी। दूसरी चीज, इंडिया का जो कल मैच था ना, वो तो मैं क्या ही बोलूं, इतना क्रिटिसिज्म हो रहा है, इतना बनता नहीं था क्रिटिसिज्म, इतना क्रिटिसिज्म बनता नहीं था। लेकिन क्रिटिसिज्म बताऊं क्यों हो रहा है? इसलिए हो रहा है, लास्ट 9 टेस्ट मैचेस के अंदर इंडिया सिर्फ एक जीता है, 3 न्यूजीलैंड से हारा है, फिर उसके बाद आपने देखा ही है कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर कितने मैचेस ये लोग हारे, और उसके बाद फिर ये वाला मैच। तो 9 मैचेस खेले इंडिया, 8 मैचेस जो है ना वो हार गया है। तो ये शॉकिंग इंडियन के पॉइंट ऑफ व्यू से, इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बड़ा शॉकिंग है कि इतने मैचेस ये लोग कैसे हार गए। दूसरा ये कि क्रिकेट की 148 ईयर्स की हिस्ट्री के अंदर 5 सेंचुरियां करके भी कोई टीम हार जाए, वो पहली टीम बन गई है। अब यहाँ पे कोलैप्सिस हुए, हर किसी ने इसको बात करनी है तो कर ली हुई है, तो मेरा तो बनता नहीं, मैं वैसे ही कहना चाह रहा हूँ। लेकिन फिर भी क्रिटिसिज्म ज्यादा हो रहा है, इतना होना नहीं चाहिए। बट ये जो टीम है ना, इनको जीतना चाहिए था। कुछ चीजों पे इंप्रूवमेंट कर लें, जैसे कि फील्डिंग अपनी अच्छी करें, फील्डिंग मैचेस जितवाती होती है, नो बॉल पे कंट्रोल करें। देखो ना, 3 वजह हैं। अगर हैरी ब्रूक उसको आउट हुआ तो नो बॉल ना होती, उसके 99 रन माइनस होते। इसी के साथ साथ अगर बैंड डकेट के कैचेस पकड़े होते जयसवाल ने, तब भी गेम चेंज होती। इसके अलावा अगर किसी और बॉलर को रखा होता, जैसे कि अर्शदीप सिंह होता, तो क्या पता चांस होता। तो कुछ भी हो सकता। अगर इंडिया 7 पे 41 के मार्जिन में 7 विकेट ना गिराता, तब भी कुछ हो सकता था। 31 के मार्जिन में 6 विकेट ना गिराता, तब भी कुछ हो सकता था। तो ये चीजों पे इंप्रूवमेंट की जरूरत है।